वीडियो ज़रा मेरी गौर से सुन ले। जो लोग अभी जिनका काम प्रोसेस में है, जिनका काम जो है वो करवाने वाले हैं, ये सबके लिए वीडियो है मेरी। अब कोई ऐसा बंदा है जो यहाँ पे पाकिस्तान में कहीं भी रहता है अपने घर में, अगर वो इस तरह रह रहा है, अपनी लग्जरी उसकी रिहाइश है, सारी आसाइशें मिल रही है, तो वो मैनेज नहीं कर पाता। पहले अपना माइंड इस चीज़ के लिए बनाए कि मैं इसमें रह सकता हूँ नहीं। कैंडिडेट जो वहाँ पे जाता है और वो कहता है कि हमें ये काम करवाया जाता है या ये काम करवाया जाता है, तो हम तो आपको फर्स्ट डे से यही बात समझा रहे हैं कि जनरल वर्कर की जो जॉब होती है वो इस तरह की जॉब होती है। जस्ट आपको एक बेड स्पेस आपको मिलता है और बेड स्पेस पे आपको मैनेज करना होता है। अब जब बंदा वहाँ पहुँचता है उसके ज़हन में ये होता है पता नहीं कोई लग्जरी बंगला होगा या कोई फ्लैट होगा, सारी चीज़ें हमें तस्वीरें बना के भेज रहे होते हैं। भाई तस्वीरें बना के क्यों भेज रहे हो? जब आप एक चीज़ क्लियर हो गई है, अब खाना वगैरह मिलेगा, तो वो आपको पाकिस्तानी खाना थोड़ी कोई मिलेगा आपको। वहाँ जो जिस कंट्री में आप तुर्की के हवाले से जो भी कंट्री हैं, जितने भी कंट्री हैं, तो मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ। वहाँ जो खाने का ट्रेंड होगा वही खाना मिलेगा। हमारा वक्त भी ज़ाया ना करे, अपने माँ बाप का पैसा भी ज़ाया ना करे, और अगर वो काम कर सकता है तो फिर वो प्रोसेस करे, इसके अलावा प्रोसेस ना करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फ़रीद हुसैन ऑफिशियल। और आज जो है वो जिस टॉपिक्स पे मुझे बात करनी थी वो बड़ा ही एक जो है वो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, और मैं आप सब से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो जो है वो आपने सब ने देखनी है। जो लोग तुर्की के अंदर जो है वो जनरल वर्कर के हवाले से जो प्रोसेस करवाना चाह रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि तुर्की में हम जाके जनरल वर्कर की जॉब में इंटरेस्टेड हैं, और जो लोग जो है वो हमारे ऑफिस के थ्रू जिनके प्रोसेस में हैं, जिनके जनरल वर्कर का जो है वो प्रोसेस में काम चल रहा है, उन लोगों के लिए भी ये ख़ास कर ये वीडियो है। या जो लोग अपनी तैयारी में हैं जाने की, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले मेरे चैनल को जो है वो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग सोशल मीडिया पे हैं तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेरे चैनल को लाजमी फॉलो कर लें। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बेसिकली तुर्की में जनरल वर्कर के हवाले से है। तो जनरल वर्कर की सबसे पहले एक जहन में जो है वो बात बिठा लें कि तुर्की के अंदर जो है वो जनरल वर्कर की जो जॉब होती है वो क्या होती है, क्या काम करना होता है। जनरल वर्कर का काम ये होता है, मींस जनरल, कि आपको कोई भी वेयर हाउस या फैक्ट्री, जो भी आपको कोई भी काम दिया जाता है तो आपको करना होगा। क्यों? कि आपने ख़ुद जो है वो जनरल वर्कर की जो है ना, आपने एक पोजीशन आपने ख़ुद सेलेक्ट की है, ठीक है। तो जनरल वर्कर में काम जो है वो आपसे जो है आपका सुपरवाइज़र पैकिंग का काम भी ले सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कार्टन पैक करने हैं तो कार्टन का जो है वो पैकिंग करनी है, कार्टन पे लेबल स्टिकर लगाने हैं। मैं एक कार्टन की एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। इनको उठाना है, रखना है, ट्रॉली चलानी है, ये सारे काम करने होते हैं। अमूमन होता ये है कि वहाँ पे जब कैंडिडेट पहुँचता है, इवन के सारी चीज़ें क्लियर करने के बावजूद भी जो है सारी चीज़ें हम बता चुके होते हैं, एग्रीमेंट में सारी चीज़ें मेंशन हुई भी होती हैं। उसके बावजूद भी जो है वो कैंडिडेट जो है वहाँ पे जाता है और वो कहता है कि हमें ये काम करवाया जाता है या ये काम करवाया जाता है। तो हम तो आपको फर्स्ट डे से यही बात समझा रहे हैं कि जनरल वर्कर की जो जॉब होती है वो इस तरह की जॉब होती है। तो आप काइंडली जो है, जो लोग जाना चाह रहे हैं या इंटरेस्टेड हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं जाने की, सबसे पहले तो अपना माइंड आप ये रेडी करें, ठीक है। यहाँ पे लोग हमारे पास ऑफिस में आते हैं, पढ़े लिखे भी लोग होते हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन भी किया हुआ है, मास्टर्स भी किया हुआ है, और इंटर भी किया हुआ है, मैट्रिक भी किया हुआ है, जो पढ़ा लिखा नहीं भी है। तो सबको हम यही बात करते हैं, उनकी अपनी एक चॉइस होती है कि हाँ, हम जो है ना इंटरेस्टेड हैं, हम जनरल वर्कर में जाना इंटरेस्टेड हैं और हम सारे काम कर सकते हैं। तो हम सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर करके भेजते हैं, सब चीज़ें हम ईच एंड एवरीथिंग सारी चीज़ें हम बोल के भेजते हैं। इवन के फिर वहाँ पे वो जाते हैं और फिर वहाँ से कॉल्स वगैरह आ रही होती हैं कि हमें तो ये काम करवा रहे हैं, हमें ये काम करवा रहे हैं। तो हमने तो आपको फर्स्ट डे से जो है हम आपको सारी चीज़ें क्लियर कर रहे हैं कि इस आपको सारे काम करने पड़ेंगे जनरल वर्कर में, चाहे वो भारी हो, हल्का हो, सब कुछ आपका है, वो सब आपको करना पड़ेगा। एक बात जो है वो ये क्लियर हो चुकी है। दूसरी जो है, कंपनीज़ जो है, हम यहाँ पे ये कहते हैं कि आपको रिहाइश दी जाएगी, आपको खाना पीना दिया जाएगा, आपको बेसिक मेडिकल प्रोवाइड किया जाएगा, नॉट बिग मेडिकल। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे बोल के बेचते हैं। तो आइए हम जो सबसे पहले रिहाइश के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। रिहाइश का मतलब रिहाइश होती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ आप ये नहीं समझिएगा कि जो हमारा एक घर का जो माहौल बना हुआ है, हम घर में जैसी रिहाइश है,
घर में सुकून से हैं सारी चीज़ें, तो हमें उसी तरह की रिहाइश मिलेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, इस तरह की कोई रिहाइश नहीं होती है। जस्ट आपको एक बेड स्पेस आपको मिलता है और बेड स्पेस पे आपको मैनेज करना होता है। अब जब बंदा वहाँ पहुँचता है उसके ज़हन में ये होता है पता नहीं कोई लग्जरी बंगला होगा या कोई फ्लैट होगा, इस तरह होता है, तो वो चीज़ नहीं होती है। सिंपल जो है ना आपका एक बेड स्पेस होता है। ये वीडियो ज़रा मेरी गौर से सुन ले, जो लोग अभी जिनका काम प्रोसेस में है, जिनका काम जो है वो करवाने वाले हैं, ये सबके लिए वीडियो है मेरी, ठीक है। और ये वीडियो देख के अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ऑफिस से फिर भी कांटेक्ट करें सारी चीज़ें। हम यहाँ पे सारी चीज़ें इसलिए क्लियर कर रहे हैं कि बाद में जो है मेरी ऐसी कोई आदत नहीं है कि मैं अपना कमिटमेंट किसी के साथ जो है वो ख़राब करूँ या यहाँ पे इसको बोल दूँ कि जो है ना यहाँ पे भाई सिर्फ पैकिंग का काम होगा, तो पैकिंग का काम नहीं होगा, सारे काम आपको करने होंगे। तो हम रिहाइश के हवाले से बात कर रहे थे। रिहाइश कैसी भी हो सकती है, जो नॉर्मली एक कंटेनर जो होता है उसके अंदर जो है वो 6 बेड लगे हों या 8 बेड लगे हों, इसमें वॉशरूम होता है, सारी चीज़ें तो आपको मैनेज करनी होती है। अब कोई ऐसा बंदा है जो यहाँ पे पाकिस्तान में कहीं भी रहता है अपने घर में, अगर वो इस तरह रह रहा है, अपनी लग्जरी उसकी रिहाइश है, सारी आसाइशें मिल रही है, तो वो मैनेज नहीं कर पाता। पहले अपना माइंड इस चीज़ के लिए बनाए कि मैं इसमें रह सकता हूँ, नहीं सही है, तो वो सारी चीज़ों को देख ले और फिर अपना तुर्की जाए। उसमें जो है वो हमारा वक्त भी ज़ाया ना करे, अपने माँ बाप का पैसा भी ज़ाया ना करे, और अगर वो काम कर सकता है तो फिर वो प्रोसेस कराए, इसके अलावा प्रोसेस ना करवाए। तो ये रिहाइश के हवाले से जो कुछ चीज़ें क्लियर करनी थी तो ये मैंने क्लियर कर ली। उसके बाद खाना पीना है। खाने पीने के हवाले से मैं आपको ज़रा सा मैं क्लियर कर दूँगा। जैसे पाकिस्तान के अंदर जो है वो आपको हर किस्म के खाने मिलेंगे। यहाँ पे जो ट्रेंड है आपको ज़्यादातर यही नमकीन मसाले वाले ये खाने चलते हैं, ठीक है। तुर्की के अंदर ये खाने नहीं होते हैं। तुर्की के अंदर जो है वो आपको मसाला ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, ना पे वो नमक वगैरह, वहाँ फीके खाने ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो आप अगर आपका माइंड बना हुआ है कि मैं पाकिस्तान में जो खाने पीने खा रहा हूँ, जो सब चीज़ें कर रहा हूँ, तो वहाँ जाके मुझे यही सारी चीज़ें मिलेंगी, तो फिर ना जाएँ आप। उसकी वजह ये है कि वहाँ का खाने का ट्रेंड अलग है। वहाँ पे फिर आपको खाना जो मिलेगा, आपको खाना आपको मैनेज करना होगा, खाना आपको खाना होगा, चाहे वो किस किस्म का भी खाना हो, वो आपको खाना होगा। पाकिस्तानी डिश में फ़र्क होता है, यहाँ आपको सालन, रोटी, बिरयानी ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, वहाँ वो चीज़ नहीं है। यूरोप में भी ये चीज़ नहीं है, तो आपको ये सारी चीज़ें खुद मैनेज करनी पड़ती हैं। वहाँ जब लोग पहुँचते हैं, सारी चीज़ें हमें तस्वीरें बना के भेज रहे होते हैं। भाई तस्वीरें बना के क्यों भेज रहे हो? जब आप एक चीज़ क्लियर हो गई है, अब खाना वगैरह मिलेगा, तो वो आपको पाकिस्तानी खाना थोड़ी कोई मिलेगा आपको। वहाँ जो जिस कंट्री में आप, तुर्की नहीं, तुर्की के हवाले से जो भी कंट्री हैं, जितने भी कंट्री हैं, तो मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ। वहाँ जो खाने का ट्रेंड होगा वही खाना मिलेगा। आप अगर बोलो कि मैं जो है घर में बड़े शाना बशाना आप लोग चल रहे होते हैं, आपको चाय मिल रही होती है पका के, आपको कपड़े इस्त्री किए हुए मिल जाते हैं, कपड़े धोने के लिए मिल जाते हैं, तो बाहर की ज़िंदगी जो है वो आसान नहीं है। बाहर की ज़िंदगी जेल है, कब्र है, कब्र, ठीक है। तो बाहर जो है वो जाएँ, बाहर बड़ा सोच समझ के आप लोग जाएँ। पाकिस्तान जो है वो एक आज़ाद मुल्क है, पाकिस्तान के अंदर आज़ाद है। अगर आप कहीं भी बाहर जाते हैं तो आपको अगर रोड क्रॉस करना है, तो वो आपको जो है वो सिग्नल सिग्नल जब होगा रोड क्रॉस, आप फिर उसको रोड को क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो आपने ये सारी चीज़ें सोचनी है, समझनी है, और फिर अपना माइंड बनाएं, फिर बाहर जाएं। अपने माँ बाप का पैसा जो है वो जो है वो ज़ाया ना करें, और बाहर जा रहे हैं तो वो काम की नीयत से जाएं। अब मैंने यहाँ पे जो है वो लड़के यहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जो है हमें रिहाइश ऐसी मिल गई है, हमें खाना ये मिल रहा है, हमें ट्रांसपोर्ट ऐसी मिल रही है, फिर आप जाएँ ही नहीं। आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जो अपना पाकिस्तान में सुकून से ज़िंदगी गुजारें, 30-35 हज़ार तनख्वाह मिल रही है, आप सुकून से गुजारें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को मैनेज करें, तो ये सारी चीज़ें और ही होती हैं। मैं आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ठीक है। और ऐसे लोग तुर्की के अंदर काम नहीं है जो लोग मेहनतकश नहीं है। तुर्की के कौम खुद वो एक मेहनतकश कौम है। तो वहाँ पे जो है 80 साल की बुढ़िया जो है प्लास्टिक फैक्ट्री में काम कर रही होगी, तो प्लास्टिक फैक्ट्री के अंदर उसके कंधे पे इतना बड़ा बंडल लेके जो है ना वो जा रही होती है, ठीक है। वो जवान लड़का जो हमारा जो है उसको शक्ल देख रहा होता है कि यार ये क्या हो रहा है। तो वो खुद एक मेहनत कश कौम है। अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो तुर्की जाएं, अगर मेहनत कर नहीं कर सकते तो मैं दोबारा कहूँगा, जो माँ बाप ने किसी से कर्ज़ा लिया हुआ है, या किसी ने सोना बेचा हुआ है, या किसी ने अपना घर बेचा हुआ है, तो ये चीज़ें ना करें बराए मेहरबानी। अपने माँ बाप का पैसा बचाएं। अपने माँ बाप का जो है वो खून जल जाता है इन चीज़ों से, तो ये सब चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। ये वीडियो जो है वो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि ये एक आप लोगों को सबके लिए एक मैसेज था कि ये सारी चीज़ें हैं, ये बाहर मुल्क जो है वो रहना आसान नहीं है। मैं आपको क्लियर मेरी वीडियो में कह रहा हूँ कि बाहर मुल्क की ज़िंदगी मुश्किल है। यहाँ ज़ाहिर सी बात है, आप दोस्तों में बैठे हुए हैं, रात को चाय पी रहे हैं, आपको कपड़े इस्त्री किए हुए मिल रहे हैं, आपकी सिस्टर बहन जो है चाय ला के दे रही है,
अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी बीवी जो है आपको चाय लेके दे रही है, सारी चीज़ें, कपड़े धो रही है, बर्तन धो रही है, मशीन में कपड़े धो रही है, सारी चीज़ें। तो बाहर मुल्क में ये सब आपको ख़ुद काम करने पड़ते हैं, सही है। तो शादीशुदा अफराद से भी मेरी गुजारिश ये है कि वो जब जाएँ जब ये सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, सही है। मैंने ऐसे लोग भी वहाँ पे देखे हैं कि वो अपने जज्बात में आके सब कुछ करके जो है वो तुर्की या दूसरे कंट्रीज़ चले जाते हैं। उसके बाद जो है वो 3 महीने के बाद जो है ना वाइफ़ की कॉल आ रही है वीडियो पे, भाई ये बच्चे मुझसे नहीं समझ रहे, तो अब क्या करना है इनका। और वो भाई साहब जो है ना वो जज्बात में आके और फिर टिकट करवा के वो पाकिस्तान आ गए और पैसे डुबो के दोबारा आ गए और वो फिर हमारे ऑफिस में आके बैठ गए। तो ये चीज़ें गलत हैं, आपको पहले ही समझाई जाती हैं सारी चीज़ें। ये वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी क्योंकि लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, मुझे वहाँ पे खाने की पिक्चर भेज रहे हैं, वीडियो की पिक्चर भेज रहे हैं। तो भाई आपको सारी चीज़ें यहाँ समझा के भेजी गई थी, सब चीज़ें आपको करवा के भेजी गई थी, सही है। हल्का सा जो है बुखार भी चढ़ता है, नज़ला होता है, उसकी भी पिक्चर भेज रहे होते हैं। तो भाई ये सारी चीज़ें हम आपको कह रहे हैं, बाहर की ज़िंदगी आसान नहीं है, बाहर की ज़िंदगी मुश्किल है, सोच समझ के जाएँ। तो ये जो लोग जो है ये जाना चाह रहे हैं, ये उन लोगों के लिए वीडियो भी है। मैं तुर्की नहीं, मैं पूरी दुनिया के ओवरऑल की सब लोगों की बात करूँगा। ये वीडियो मेरी सबको पहुँचाएँ, ये वीडियो मेरी सबको शेयर करें, जिनको बाहर जाने का जुनून चढ़ा हुआ है, जिनको बाहर जाने का जो एक जज़्बा क्रिएट हुआ हुआ है। नए नए लड़के, जवान जवान लड़के होते हैं, 22-22, 21-21 साल के जो होते हैं, उनका खून बड़ा गर्म हो रहा होता है कि अम्मी अब्बू को ज़िद कर रहे होते हैं कि हमें बाहर जाना है। वो बेचारे घर बेच के, सोना बेच के इनको बाहर भेज रहे हैं। वो भाई साहब जो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने बाद वापसी आ रहे होते हैं। तो काम नहीं होता है तो आप काम नहीं करना है तो आप पैसा ज़ाया ना करें अपने माँ बाप का। और दूसरी बात ये है कि अगर आप कराची में या इस्लामाबाद, पंजाब, केपी के कहीं से भी हैं, अगर आपने कभी काम किया ही नहीं है तो आप बाहर ना जाएं। आप लोग का काम नहीं है बाहर जाना, सही है। बाहर के कुछ जो है वो कवानीन होते हैं, बाहर में एक सिस्टम अलग है। पाकिस्तान में तो जो है वो आप खुला घूम रहे, हर चीज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पे ये सिस्टम नहीं है, वहाँ हर चीज़ को, रूल्स रेगुलेशन को आपको फॉलो करके चलना पड़ता है। अगर आप रूल्स, इनकी पासदारी आप नहीं कर सकते, उसको फॉलो नहीं कर सकते, तो वो आपको फ़ौरन निकाल देंगे, सही है। और बाद में आप जो है वो ये अक्सर सोशल मीडिया पे ये वीडियोस वगैरह चल रही होती हैं, कंपनीज़ ने हमें 3 महीने में निकाल दिया, 4 महीने निकाल दिया। कंपनी ने नहीं निकाल दिया। कंपनी जो है उसके बैकग्राउंड में क्या है, मतलब फॉर एग्जांपल कोई फ्रंट पे आके कोई बंदा कह रहा है हमें निकाल दिया 2-3 महीनों में, वो बैकग्राउंड नहीं बता रहा होता है कि मैंने 2-3 महीनों में वहाँ पे क्या तमाशा किया कंपनी के अंदर, वो चीज़ नहीं बता रहा होता। हाँ, एक बात ये भी ज़रूरी है कि कंपनीज़ हैं वहाँ पे जो कि ये हरकतें कर रही हैं, छोटी मोटी कंपनियाँ हैं जो सगुरता नहीं पे करती, जो अपने एम्प्लॉयज़ का टैक्स नहीं पे करती। तो आप ज़रा इसको भी देखभाल के कंपनीज़ में जाएँ इस चीज़ के। बाकी हमारा ऐसी कंपनी से कोई कनेक्शन नहीं है कि इस तरह के काम करते हो 2-3 में निकाल दे। हाँ, अगर आप ठीक हैं, आप काम कर रहे हैं, आप काम वाले बंदे हैं, तो कंपनी आपको नहीं निकाल सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी सोशल मीडिया पे हैं, तो ये वीडियो उनको पसंद आई होगी। तो इसके अलावा अगर कोई चीज़ पूछनी हो, कुछ भी हो, तो ज़रूर मुझे कॉन्टेक्ट करें और कमेंट्स में लिखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।